और आपको एक बात बताते हैं, कथा आपने पहले भी सुनी होगी, लेकिन आपको एक बात बताते हैं। भगवान ने छठे दिन मारा तो पूतना को ही मारा। क्यों मारा? कोई और लीला क्यों नहीं करी? यही वाली लीला क्यों जरूरी थी करनी? पूतना को ही क्यों मारना था? सबसे पहले पूतना को मारा। पूत शब्द का अर्थ होता है पवित्र, ना का अर्थ नहीं। जो पवित्र नहीं वो पूतना, मतलब अपवित्रता की अवस्था पूतना है। पवित्र क्या नहीं है? अविद्या पवित्र नहीं है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। ज्ञान के सदृश कुछ भी पवित्र नहीं है। जो अपवित्रता है वो अज्ञान है, अविद्या है। पूतना का अर्थ हुआ अपवित्रता, अविद्या का रूप। और अविद्या अगर है तो अविद्या अपनी मौजूदगी में 4 क्लेशों को और जन्म देती है। वैसे तो 5 क्लेश हैं। अगर आप वेदांत समझें, अगर आप दर्शन शास्त्र आदि को समझें, तो आपको बार बार समझाया जा रहा है कि आपका जब जन्म होता है तो जन्म के साथ ही आपको 5 तरह के क्लेश घेर लेते हैं। पहला क्लेश है अविद्या, फिर दूसरा है अस्मिता, फिर राग, फिर द्वेष, फिर अभिनिवेश। ये 5 क्लेश हैं। तो 5 क्लेशों में जो पहला क्लेश है अविद्या, इस अविद्या को ही 4 क्लेशों की जननी माना जाता है। दरअसल पहले अविद्या, फिर उससे और 4 पनपते हैं। अविद्या है क्या? अविद्या को कैसे समझोगे आप? अनित्य अशुचि दुख अनात्मसु नित्य शुचि सुख आत्मिख्याति ही अविद्या। अविद्या का अर्थ है कि आपके अंतस्थ का वो भ्रम, वो मोह, कि अनित्य को नित्य आप देख रहे हो, नित्य को अनित्य मान रहे हो। जो अशुचि अपवित्रता है उसे पवित्रता मान बैठते हो। जो पवित्रता की अवस्था उसे अपवित्रता वाली मानते हो। जो दुख देने वाली वस्तु है उसे सुखदायी मान लेते हो और गले लगाते हो। जो सुखदायी वस्तु है उसे दुखदायी मानकर त्याग देते हो। यह अविद्या के कारण है। जो आत्म है, जो आपका बिल्कुल सगा था, उसे सौतेला मान के त्याग दिया, उससे संबंध नहीं रखा। लेकिन जो था ही नहीं आपका, उसको सगा मानकर रिश्ता बना लिया। आत्म को अनात्म मानना, अनात्म को आत्म मान लेना, यह अवस्था अविद्या की अवस्था है। और ऐसे भ्रम में तो दुख होगा ही होगा, पीड़ा होगी, संताप होगा, पाप होंगे आपसे। यही अविद्या क्लेशों को जन्म देती है। हाँ, अगर हम तुलसीदास जी की भाषा में समझे, मोह पुनर्विद्या, मोह ही तो अविद्या है। और तुलसीदास जी ने अविद्या मतलब मोह को क्या कहा? मोह सकल व्याधिन कर मूला। यहां क्या कहा गया कि मोह समस्त, अविद्या समस्त क्लेशों की जननी है। तो मोह ही अविद्या है और समस्त व्याधियों का मूल है, यही तो कहा गया। अब मोह शब्द को आपको समझना चाहिए। अविद्या का स्वरूप मोह, मोह पुनर्विद्या। मोह मतलब मूढ़ता का लगाव। प्रेम का अर्थ है अमूढ़ता का लगाव। अमूढ़ता के लगाव में भगवान की प्राप्ति है, लेकिन विमूढ़ता के लगाव में आपको संसारिक उलझने और दुख पीड़ाएं हैं, संताप है, क्लेश है। सनातन धर्म से संबंधित जो लोग हैं, खासकर गरीब तबके के लोग हैं, उन्हें अपने खेमे में मिलाना चाहते हैं, अपने समझ लो अपने बाड़े की भेड़ बना के रखना चाहते हैं उन्हें। बिल्कुल। और वो कैसे जाएंगे उनके बाड़े में? उनके लिए तरीका ये है कि चूंकि अति गरीबी है, कोई फटे हाल है, उनके लिए वो कपड़े लेकर के जाते हैं। बिल्कुल। किसी को कहेंगे 1 बोरी आटा ले लो भाई। तो इस तरह की वो कुछ कुछ सुविधाएं देंगे। फिर वो अपने तरह के, अपने जो उनके मान्यता के जो ग्रंथ हैं या जो किताबें हैं वो बांटना शुरू करेंगे। अपनी तरह का उनका जो ज्ञान है मनगढ़ंत, उसको देना शुरू करेंगे, बरगलाएंगे। और ऐसा करके फिर कोई ना कोई, चूँकि उसको राहत भी कुछ थोड़ी सी मिलती है, इसके कारण वो बहकावे में आकर
वो हिंदू से कुछ और होने की दिशा में बढ़ बिल्कुल, लेता है। क्योंकि बात तो वही आती है ना, धर्म तो हम बाद में देखेंगे, पहले जी, अपनी जी। बेसिक नीड्स तो पूरी करें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम वो आदिवासी में जंगलों में जा करके उनके घरों में जाकर उनके साथ बैठते हैं और उनको ये बोलते हैं कि तुम्हारी जो समस्या है तो वो तुम्हारी अकेले की समस्या नहीं, वो हमारी भी समस्या है। बिल्कुल। और हम मिल करके तुम्हारे साथ खड़े होकर के तुम्हारा समाधान करेंगे। तुम्हें किस चीज़ की आवश्यकता है? तुम्हें कपड़े चाहिए, तुम्हें रजाइयाँ चाहिए, तुम्हें लेटने के लिए गद्दा चाहिए, वो हम देंगे। तुम जो हो तुम वही रहो, तुम्हें कुछ और होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे भाई लोग अभी मरे नहीं है, जिंदा हैं। तो मैं और मेरा संगठन, मेरी संस्था कारुण्य ज्योति फाउंडेशन ट्रस्ट जो है, तो हम लोग मिल करके, मेरे अपने जो शिष्यगण हैं सभी लोग मिल करके उनके जीवन को उत्थान के लिए निरंतर हम प्रयासरत हैं, कार्य कर रहे हैं और उनको मुख्य धारा में बने रहने के लिए प्रेरित करते हैं, उनको सुशिक्षित करते हैं बल्कि।